2019 के बाद से यही रट वो लगा रहे हैं। अभी तक ये नहीं पता लग रहा कि वो अनुकूल वक्त कब आएगा, वो प्रॉपर टाइम कब आएगा। तो सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के वास्ते। अंधी बहरी सरकार इन सब चीज़ों से बिल्कुल ही इनसेंसिटिव है और वो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को नहीं मानता। हमारी आवाज़ उस अंधी बहरी गूंगी सरकार को जगाने का है जो पिछले इतने सालों से 2019 से इनसेंसिटिव तरीके से सोई। जैसे आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में हम पिछले 6 महीने से हमारी रियासत हमारा हक का एक कैंपेन चला रहे हैं और जिसके नतीजे में हमने तमाम अज़ला जम्मू सूबा के और कश्मीर सूबा के तमाम अज़ला में हमने वहाँ पे मीटिंग्स बुलाई और एक बहुत ही इम्प्रेसिव मीटिंग्स के बाद में ये तय पाया गया कि हम इसको अब कॉन्स्टिट्यूंसीज़ और ब्लॉक्स की लेवल पे ले जाएंगे, जिसका प्रोग्राम भी तकरीबन तय हुआ है, वो तश्कील 9 है। तो उसके दौरान ही आपने देखा कि हमारे लीडर LOP में हमारे राहुल गांधी जी और खड़गे जी ने, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक लेटर लिखी प्राइम मिनिस्टर को कि अब वक्त आ गया है, आपकी जितनी भी एश्योरेंसेस थी वो बिल्कुल गलत निकली और एक हिसाब से कहा जाए तो वो भी जुमला ही निकली। तो वक्त आ गया है कि अब जम्मू कश्मीर के लोगों को उनका जो हक है, जो हक तलफी उनसे हुई है अनडेमोक्रेटिकली यूनिलैटरली, उसको रेस्टोर किया जाए। और इसी पादाश में हम लोगों ने श्रीनगर चलो की कॉल आज दी थी और जम्मू चलो की कॉल कल दी है और दिल्ली चलो की कॉल 21 तारीख को दी है। हम जम्मू कश्मीर के कांग्रेस के कारकुनान जो हैं, सीनियर कारकुनान, दिल्ली की तरफ कूच करके वहाँ कोशिश होगी हमारी कि हम पार्लियामेंट का घेराव करें और जो हमारी आवाज़ है जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बात, एहसासात, ख्वाहिशात और ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए जो कांग्रेस पार्टी ने एक कलीदी रोल अदा किया है पिछले कई महीनों से, उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए हम दिल्ली जाएंगे और जो 233 मेंबर इंडिया ब्लॉक के हैं, जो जिनकी आवाज़ के साथ हम आवाज़ मिलाएंगे और वो हम लोगों की आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाएंगे और हम मजबूर करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि वो इसी सेशन में स्टेटहुड का बिल जो है, वो रेस्टोरेशन का बिल जो है, वो इंट्रोड्यूस करें। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से भी और वज़ीर दाखिला की जानिब से भी प्रॉपर टाइम कहा जाता है और रिसेंटली लेफ्टिनेंट गवर्नर की जानिब से ये बयान आया, तो इतनी जल्दबाजी अब क्यों है कांग्रेस को स्टेटहुड की बहाली के ताल्लुक से? आप इसको जल्दबाजी कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जिस वक्त दफ़ा 370 के एब्रोगेशन के बाद में जो रूलिंग दी, उसमें 2 डायरेक्शंस क्लियर कट उन्होंने दी थी। एक ये थी कि यहाँ पे जल्द अज जल्द इलेक्शंस कराए जाएं और जल्द अज जल्द स्टेटहुड बहाल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को ना मानते हुए जो गवर्नमेंट इस वक्त कर रही है, डिले जो कर रही है, इट अमाउंट्स टू दिस कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट। तो उस लिहाज से तो सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के वास्ते। लेकिन जहाँ तक उनके बार बार एश्योरेंसेस का ताल्लुक है, वो कहते हैं कि अनुकूल वक्त, एट अ प्रॉपर टाइम। अब 2019 के बाद से यही रट वो लगा रहे हैं। अभी तक ये नहीं पता लग रहा कि वो अनुकूल वक्त कब आएगा, वो प्रॉपर टाइम कब आएगा। तो राहुल जी ने भी और खड़गे जी ने भी जो लेटर लिखी है, उसमें उन्होंने यही कहा है कि आप ऑफ एंड ऑन, इनसाइड द पार्लियामेंट, आउटसाइड द पार्लियामेंट, आपने ये बार बार एश्योरेंसेस दी हैं एंड इट इज़ ए मॉकरी ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। ये पार्लियामेंट के वास्ते भी मॉकरी है और वज़ीर आज़म के ओहदे के वास्ते भी मौकरी है कि एक दफ़ा वज़ीर आज़म जो एश्योरेंस दें, वो हमेशा के वास्ते एश्योरेंस, पक्की एश्योरेंस मानी जाती थी पहले भी। हम आज भी उस डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को समझते हैं, लेकिन ये अंधी बहरी सरकार इन सब चीज़ों से बिल्कुल ही इनसेंसिटिव है और वो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को नहीं मानते। अच्छा, अपोजिशन कहती है कि जो कांग्रेस से इसका फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं, क्योंकि जो स्टेटहुड बहाल होना है, तो अब ये कांग्रेस अपने हिसाब में, अपने खाते में डालना चाहता है, इस तरह से प्रोटेस्ट करके। देखिए,
ये जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं उनसे ये पूछ लीजिए कि जो प्राइम मिनिस्टर का अनुकूल वक्त और प्राइम मिनिस्टर का जो प्रॉपर टाइम का डेफिनेशन किया है वो कब आएगा। वो तो ख़ुद भी कुछ बोल नहीं पा रहे इस बारे में कि अनुकूल वक्त कब है। यहाँ के लोकल यूनिट से पूछ लीजिए, उनसे सवाल किया जाना चाहिए क्या आप स्टेटहुड के हक़ में हैं या नहीं हैं। अगर आप हक़ में हैं तो उसके वास्ते आवाज़ क्यों नहीं उठाते, उसके वास्ते आप बोलते क्यों नहीं। हकीकत ये है कि उन बेचारों को कुछ नहीं पता और जो भी कुछ होगा दिल्ली से होगा। हमारी आवाज़ उस अंधी बहरी गूंगी सरकार को जगाने का है जो पिछले इतने सालों से 2019 से इनसेंसिटिव तरीके से सोई है। अच्छा, घेराव करने से क्या मौसर साबित हो सकता है आगे आपका लाया? बिल्कुल, हम कह रहे हैं कि ये जो प्राइम मिनिस्टर को जो लेटर लिखी गई है हमारे खड़गे जी की तरफ से और राहुल जी की तरफ से, ये एक हिसाब से एक हद है, एक हद को हमने क्रॉस किया है। आई मीन जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं उसके तहत तो उनकी जो एश्योरेंसेस हैं उसको हम मान लेते, लेकिन अब चूँकि पानी सर से ऊपर चढ़ चुका है तो उन लोगों ने भी हमारे लोगों के जज्बात, एहसासात, ख्वाहिशात और ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए इस अंधी बहरी गूंगी सरकार को जगाने की कोशिश की है। और इस लेटर के पीछे पूरा इंडिया ब्लॉक का समर्थन है। हमारे 100 के करीब एमपीज़ लोकसभा में हैं, 50 के करीब एमपीज़ हमारे राज्यसभा में हैं, तो ये 150 एमपीज़ की सरकार है और लोकसभा में इंडिया ब्लॉक के 233 मेंबरान हैं। तो इस चिट्ठी को और हमारी आवाज़ को 233 लोगों का समर्थन हासिल है। बीजेपी के बगैर सभी क्लियर है। जिस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने एजेंडा के मुताबिक असेंबली में रेजोल्यूशन लाया स्पेशल स्टेटस का, तो हमने उसी वक्त कहा कि पार्लियामेंट इसमें सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर 370 को एब्रोगेट करने का जो फैसला आया है, उसके बाद अगर कोई स्टेटस जो हासिल किया जा सकता है वो स्टेटहुड का है, तो हम उस पर बदस्तूर कायम हैं। हम इस स्टेटहुड के वास्ते जो कोई मेहरबानी नहीं होगी हम पे, हमारा हक जो अनडेमोक्रेटिकली यूनिलैटरली हमसे छीना गया था, उसकी रेस्टोरेशन मांग रहे हैं।